जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हमारा लास्ट डे इन बाको। आज हम टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं मेनली वो देखने आए हैं। अभी सबसे पहले हमने विज़िट किया है हैदर अलीयव म्यूज़ियम। जो कि इनके डोमिनेंट पॉलिटिशियन थे उनके नाम पर बना हुआ है। इसमें मेनली देखने के लिए क्या है, ये साइंस, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक म्यूज़ियम है जिसमें हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए एक सेंटर है और इसमें इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। इसमें एक म्यूज़ियम भी है जो आप विज़िट कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो 10 अज़री मन्नत है। उसके बाद में हमने विज़िट कारपेट म्यूज़ियम, और कारपेट म्यूज़ियम तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर अवे था इस सेंटर से। जो कारपेट म्यूज़ियम 1967 में इस्टेब्लिश हुआ टू प्रमोट दे रिसर्च यूनिक सैंपल ऑफ कारपेट आर्ट और नेशनल हेरिटेज, जो कि नेशनल हेरिटेज है अज़रबैजान का। इसका जो टाइमिंग सेम 9 to 6 है और मंडे को ये ऑफ होता है। इसकी जो टिकट थी 10 आज़री मन्नत थी। और इसके सराउंडिंग में अगर आप पार्क देख रहे हैं तो एक बोटिंग के लिए भी अच्छा था, जिसको ये मिनी वेन्स कहते हैं। और जो ये आप पार्क देख रहे हैं ये एक पार्ट है बोलियार्ड, जो एरिया इन्होंने बनाया हुआ है इस सेंटर में, सेंटर ऑफ द बाकू। और इसके अलावा इस पार्क के बीचों बीच एक म्यूजियम है जिसकी शेप लोटस फ्लावर की है और जो बहुत खूबसूरत एक मॉल था। उसके बाद में एक हमने आउटसाइड से विजिट किया एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसकी शेप भी बहुत अच्छी थी। ये भी जो ये कॉर्निश एरिया है बोलियार्ड जिसको आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा ये एरिया था, उसका एक पार्ट था। इस कॉर्निश में तकरीबन जो सेंट्रल एरिया है उसमें पार्क है, बाकू आई है जिसको फेरी व्हील हम कह सकते हैं। जो ये फेरी व्हील प्लस मॉल और ये बहुत बड़ी एक थीम पार्क थी। और रोड के उस साइड पे फ्लेम टावर थे जिसको हाईलैंड पार्क भी कहते हैं, वहां पर है। वो भी हम बाद में विजिट करेंगे। और सबसे पहले हमने जो ये एंटर किया इस मॉल में, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत मॉडर्न मॉल था। और इसमें तकरीबन 3 फ्लोर थे। और इसमें जो ये सेंटर में सबसे जो अट्रैक्टिव इनका पार्ट था, एक स्लाइड्स लगी हुई थी जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके साथ 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में कुछ स्लाइड आ रही थी जो कि एक एडवेंचर काइंड ऑफ गेम थी। और उसके अलावा बच्चों के लिए जो एरिया बना था, प्ले एरिया, उसमें गेमिंग सिस्टम थे। और इसके अलावा इस टाइप की एरिया बना हुआ था बेसिकली बच्चों के लिए प्ले करने के लिए। और उसके अलावा जो एक साइड पे फूड कोर्ट था और शॉपिंग मॉल, जो शॉप्स थी डिफरेंट, जो ब्रांडेड शॉप थी। और बेसिकली जो ये मॉल है इन द सेंटर ऑफ बोलियार्ड एरिया में लोकेटेड था। और जो भी टूरिस्ट और जो लोकल्स थे उनका जो ये अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये एक ही मॉल था उसमें। वो कुछ अगर परचेज करना है या फिर आपने कुछ फूड और बेवरेज ग्रैब करने हैं तो ये मॉल सबसे बेहतरीन लोकेशन में था। दिस इज द रीजन कि हम इस मॉल में आए थे। और आप ये बाहर से इसकी शेप देख सकते हैं। मुझे ये लोटस जो फ्लावर उसकी शेप लगी। और आप सामने देख सकते हैं कि ये एक जो फ्लेम टावर है, जैसे मैंने आपको बताया, रोड के उस साइड पे लोकेटेड था। और रोड के इस साइड जो कि कॉर्निश एरिया था, यहाँ पर काफ़ी हैपनिंग प्लेस हैं। और स्पेशली जो ये आप पोस्ट देख रहे हैं ये भी अवेलेबल थी अगर कोई टूरिस्ट बोट राइडिंग करना चाहता है इस सी में। और इसके अलावा काफ़ी बिल्डिंग्स थी जो कि स्पेशली जो ये सेंटर है ये यहाँ पर लोकेटेड थी। और नेक्स्ट हमने जो ये डिसाइड किया था कि हम जो बाकू आई जो कि फेरी व्हील है उसकी राइड करेंगे। अभी जो ये मॉल के कुछ मीटर आगे ही जो ये फेरी व्हील है लोकेटेड है। इसकी जो ये टाइमिंग है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक है। और जो ये फेरी व्हील है जो तकरीबन 60 मीटर से अबव इसकी जो हाइट है। और अभी हम जा रहे हैं फेरी व्हील की टिकट लेने के लिए। फेरी व्हील की जो टिकट थी अप्रोक्सीमेटली 10 मन्नत थी। और बच्चों के लिए जो इस फेरी व्हील की टिकट है ऑलमोस्ट 5 मन्नत है।
डिपेंड करता है कि आप ने कौन सी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो ये टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो जो सेलेक्ट करते हैं इवनिंग टाइम। सो हमारा भी यही जो एक आइडिया था कि इवनिंग का ही हम जो इसकी राइड लें ता जो हम सनसेट भी देख सकें और एक व्यू हो नाइट का वो भी हम इंजॉय कर सकें। सो दैट्स अ रियली ग्रेट आइडिया, क्योंकि फेरी व्हील से आप जो कैस्पियन सी और कॉर्निश बॉलीयार्ड और जो ऑपोजिट साइड पे फ्लेम टावर थे, आप उनकी नाइट टाइम में की लाइटिंग भी आप देख सकते थे इस फेरी व्हील से। सो जो ये एयर कंडीशन कैप्सूल हैं और जिसमें ग्रुप वाइज और इंडिविजुअल आप सेटिंग कर सकते हैं। सो इसकी जो ये रोटेशन है व्हाट वी एक्सपीरियंस दैट कि ये तकरीबन 2 से 3 बार ही रोटेट हुआ था। सो इसको 20 मिनट की ये राइड होती है और अगर आप टॉप हाइट पे जब आप जाते हो तो आपको ये आप देख सकते हैं कि ये टॉप हाइट है। तो यहाँ से आप कंप्लीटली जो स्काई लाइन है सिटी की आप वो भी देख सकते हैं, जो ये आप नीचे एरिया देख सकते हैं। और प्लस जो यहाँ पर मॉल था जो मैंने आपको पहले बताया, और प्लस ये एक सीनिक व्यू है और रोड उस साइड पे रोड है और ट्रैफिक है और दिस इज द जस्ट व्यू। सो अभी इवनिंग हो रही है, हमने सनसेट भी देखा इस फेरी व्हील से और अभी आप देख रहे हैं वो फ्लेम टावर जिसमें येलो और रेड कलर की लाइट चल रही थी। और इसके अलावा जो ये फेरी व्हील है तकरीबन 20 मिनट आपको इसमें लगते हैं। सो तकरीबन 2 से 3 और मैक्सिमम मैंने जो काउंट किया था 3 बार ही ये रोटेट होता है, जो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। बट इट्स रियली गुड आइडिया अगर आप सिटी का स्काईलाइन की कोई वीडियोग्राफी और पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं। तो अगर आपका कैप्सूल टॉप हाइट पे रुकता है तो एक अमेजिंग व्यू आपको मिलता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक टावर है जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है उनकी एलईडी लाइट्स, और पीछे कैस्पियन सी है और इस साइड पे एक मॉल है जो ऑलरेडी हमने विजिट किया है। सो नीचे का आप ये व्यू देख रहे हैं। सो दिस इज अ बॉलीयार्ड एरिया। सो कम्प्लीटली जो ये एक एरिया है कॉर्निश एरिया, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के आप सेंटर कह सकते हैं। यहाँ पर एक जो हिली एरिया है, स्पेशली आई डोंट नो कि वहाँ पर अलाउ होगा जाने के लिए, बट आप यहाँ से एक व्यू इनका देख सकते हैं सिटी का। सो जो लोग फ्लेम टावर में जाना चाहते हैं, सो इट्स ऑफिशियल टावर। ओके, सो आई डोंट थिंक सो इट्स ओपन फॉर टूरिस्ट और पब्लिकली ओपन। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वो था हाईफील्ड पार्क, जो कि बिल्कुल ही करीब था बाय वॉकेबल डिस्टेंस। और जो ये हाईफील्ड पार्क था बेसिकली एक एलिवेटेड एरिया है और मोस्टली जो पब्लिक जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, और इसके ऊपर आपको जस्ट एक स्काईलाइन व्यू मिलता है। पहले जो फेरी व्हील था मैंने आपको दिखाया कि जो ये इसके ऑपोजिट जो इसका स्काईलाइन व्यू था। अभी इस हाई फील्ड से कैस्पियन सी का एक व्यू मिलता है और इसके बिल्कुल नज़दीक ये फ्लेम टावर थे। सो जिसको फ्लेम टावर जो अपने आप में बहुत फेमस है और एक यूनिक बिल्डिंग का डिज़ाइन बना हुआ है बाकू सिटी में। और जो ये फ्लेम टावर है मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने जाने की कोशिश भी की थी, ये एक ऑफिशियल टावर है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिसेस हैं और इसके अलावा जो ये गवर्नमेंट के कुछ भी कॉन्फ्रेंस होती हैं उसके लिए भी ये है और होटल भी है। सो ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। सो एनी हाउ जो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ हाई फील्ड के बारे में। हाई फील्ड जो एक स्काईलाइन एरिया है जो कि कैस्पियन सी से जो स्काईलाइन है आप वहाँ से देख सकते हैं, इसकी जो कॉर्निश एरिया है। और इसके अलावा इस हाई फील्ड के ऊपर लोग अगर जस्ट एक फ्लोर है और नंबर ऑफ बेंचेस लगे हुए हैं जहाँ पर आकर लोग बैठते हैं और एक व्यू देखते हैं सिटी का कैस्पियन सी के साइड से। और यहाँ पर कैफेटेरिया है और नंबर ऑफ शॉप्स हैं जहाँ पर
आप ईटेबल आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो ये हाईफील्ड एरिया है, एक वहाँ पर कम्प्लीटली एक पार्क बनी हुई है और पार्क में सो फाउंटेन है, म्यूजिकल फाउंटेन लगे हुए हैं, लाइटिंग शो है और आई थिंक सो नियर बाय जो ये टावर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर सिटिंग एरिया भी है। सो बेसिकली ओवरऑल जो मैंने ऑब्जर्व यहाँ पर किया, ये आप देख रहे हैं, ये देखो एलईडी लगा हुआ है इस टावर के ऊपर। सो ये कम्प्लीटली चेंज होता रहता है, जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है उस पर एलईडी लगी हुई है उस बिल्डिंग के ऊपर। सो ये चेंज होता रहता है हर कुछ मिनट के बाद। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये एक बेसिकली एक पार्क एरिया है जहाँ पर लोग आते हैं और रिलैक्सेशन के लिए, जैसे अपना टाइम पास करने के लिए, नथिंग एल्स। और जो ये आप देख रहे हैं ये एंट्री पॉइंट तो नहीं है, बट जो ये है पार्क की तरफ से ये एंट्री पॉइंट है इस टावर का। और उसके आगे सिक्योरिटी है। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर अलाउ है इस टावर में जाने के लिए। सो अभी तो इवनिंग टाइम है और लोग जस्ट इसकी वीडियो बना रहे थे इन टावर्स की, और जैसे ये रोटेशन होता है इसमें जो थीम्स लगी हुई हैं, सो इसकी जस्ट वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग पिक्चर क्लिक कर रहे थे। सो नाइट स्पेंड करने के लिए, स्पेशली इवनिंग स्पेंड करने के लिए, इवनिंग स्पेंड करने के लिए ये एक अच्छी लोकेशन है। सो जब भी आप बाकू आए, और डेफिनेटली जो ये स्पॉटेड एरियाज है जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किए हैं, जिसमें जो ये बोलियार्ड एरिया आ जाता है और फेरी व्हील है और ये एक म्यूजियम है, कारपेट म्यूजियम है, और हाईफील्ड जो एक थीम पार्क है ऊपर, जस्ट फॉर स्पेंडिंग गुड इवनिंग टाइम। सो उसके बाद में जो ये आप कंपाउंड देख रहे हैं, ये पार्ट है इस पार्क का। और यहाँ पर जो ये टूरिस्ट आए हैं, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जो लोकल लोग भी हैं, जस्ट हैंग आउट कर रहे हैं इवनिंग में। सो फैमिली पार्क है ये। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैफेटेरिया भी हैं। सो ओवरऑल कहा जाए तो जब भी आप बाकू सिटी में आए, डेफिनेटली जो ये बोलियार्ड एरिया है जिसमें बहुत ही प्यारी सी पार्क है और इसमें कारपेट म्यूजियम भी है नियर बाय, और इसके अलावा जो मैंने आपको मॉल भी दिखाया है, और जो बाकू आई है वो भी बिल्कुल नियर बाय है। सो अभी हम जा रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट, जो कि बहुत फेमस है और जहाँ पर नाइट क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, बार और जो हैपनिंग प्लेस है इस बाकू सिटी का, वो विजिट करने के लिए। सो निज़ामी स्ट्रीट नियर बाई है, बट सो आप कह सकते हैं कि अराउंड 3 to 4 किलोमीटर फ्रॉम दिस बाकू आई। सो हमने टैक्सी बुक की, टैक्सी अवेलेबल है हर टाइम बाकू सिटी में। सो अगर आपके पास बोल्ट एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, और इसकी जो कॉस्ट होती है लोकल टैक्सी की काफ़ी कम है। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो हमने जो देखी है, मेट्रो तो हमने ऑब्जर्व नहीं की, बट जो हमने टैक्सी लेकर अभी हम आ गए निज़ामी स्ट्रीट। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं निज़ामी स्ट्रीट। सो जो ये रोड साइड जो एरिया है, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, और इसके अलावा कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, क्लब्स, नाइट क्लब्स में हैं। और वाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पार्ट है इनके कल्चर का। सो यहाँ पर बहुत सारे क्लब्स हैं जो आपको वाइन भी ऑफर करते हैं। और इसके अलावा जो ये एरिया है बेसिकली नाइट आउट के लिए बहुत बेस्ट है। सो जब भी आप बाकू आए, सो नाइट ड्राइव के लिए निज़ामी स्ट्रीट हमेशा आपकी प्रेफरेंस में होनी चाहिए। सो हमने भी अपनी जो लास्ट नाइट थी बाकू टूर की निज़ामी स्ट्रीट पे स्पेंड की, और जो ये हैपनिंग प्लेस थी इसको कम्प्लीटली इंजॉय किया। सो इसके साथ ही हम अपनी अज़रबैजान प्लस बाकू का टूर का एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस कंटिन्यूसली एंड कीप सपोर्टिंग अस फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। सो गुड बाय।